तो वही स्टोरी हम कंटिन्यू करते हैं। लेट अस कंटिन्यू द सेम लेसन, दैट इज द डे रीवा स्पोक। जानवी गैदर्ड करेज, करेज यानी साहस। जानवी ने साहस जुटाया, हिम्मत दिखाई। द नेक्स्ट डे शी रीच द स्कूल पेंटिंग एंड आउट ऑफ ब्रेथ एंड स्टूड बाय द डोर लिसनिंग वाइल द टीचर रेड आउट द लेसन। और वह हाफती हुई दूसरे दिन स्कूल पहुंची और वह दरवाजे के पास जाकर खड़ी हुई और वो लेसन सुनने लगी जो उस समय उस क्लास पर जो टीचर थे वो रीड कर रहे थे या पढ़ रहे थे। इट वॉज अ स्टोरी अबाउट अ प्रिंस कॉल्ड अशोका। टीचर जो स्टोरी पढ़ रहे थे वो एक राजकुमार के बारे में थी जिसका नाम अशोक था। हु बिकेम अ ग्रेट किंग, जो आगे जाके एक बहुत बड़ा राजा या शासक बना। लिटिल अप्पू हैड फॉलन अस्लीप ऑन हर शोल्डर। उसका जो छोटा भाई था लिटिल अप्पू या छोटा भाई, उसका नाम अप्पू है, वो सो रहा था उसके कंधे पर। एंड शी क्रिप्ट नियरर एंड नियरर टिल शी वॉज इन द बैक रो स्कॉन्टिंग विद द अदर्स ऑन द अर्थन फ्लोर। और वह धीरे धीरे आगे सरकते सरकते उसने जो क्लास में बच्चे बैठे थे, यहाँ एक्चुअली दिखाया गया है कि टेबल पर बैठे हैं, लेकिन ऐसा था नहीं। बच्चे नीचे ज़मीन पे बैठे थे और उसने जो बैक रो थी, जो सबसे पीछे वाली जो लाइन थी उसमें जाके वो सीधे बैठ गई। लिटिल अप्पू मेड नो नॉइज एंड शी लिसन। जो उसका जो छोटा भाई था उसने कुछ भी शोर नहीं किया, वो जगह नहीं, वो सो रहा था। वेयर डिड यू स्प्रिंग फ्रॉम लिटिल गर्ल आस्क्ड द टीचर। टीचर ने उसे सवाल किया कि तुम कहाँ से हो बेटी। एंड व्हाट्स योर नेम, यू आर न्यू इन माई क्लास। मुझे लगता है तुम मेरे क्लास में नई हो, तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ से आई हो। ऐसे दो तीन सवाल टीचर ने पूछा जो स्वाभाविक है कि वह नई थी उस क्लास में। वेयर डिड यू स्प्रिंग फ्रॉम मीन्स वेयर डिड यू कम फ्रॉम, तुम कहाँ से हो, तुम्हारा नाम क्या है, क्या तुम मेरी क्लास में नहीं हो। ऐसे कुछ सवाल टीचर ने पूछे जानवी से। शी इज़ गोपीज सिस्टर, गोपी इज़ इन द नेक्स्ट क्लास सेड वन ऑफ द बॉयज़। और यहाँ पे ये बॉय इसने कहा कि वो गोपी जो है, जो हमारा दोस्त है जो अगले क्लास में पढ़ता है, उसकी वह बहन है। सो यू आर गोपीज लिटिल सिस्टर, नाइस लैड गोपी। ये सुनते ही टीचर ने कहा अच्छा अच्छा, तुम गोपी की बहन हो, गोपी बहुत अच्छा लड़का है। इफ़ यू रियली रियली वॉन्ट टू कम टू माई स्कूल जानवी, द टीचर हैड सेड, वी विल टॉक टू योर फादर अबाउट इट, डोंट यू वरी, वी विल फाइंड अ वे। टीचर ने कहा जानवी, अगर तुम सच में मेरी क्लास में आना चाहती हो, स्कूल में आना चाहती हो, तो घबराओ मत, मैं तुम्हारे पापा से या मैं तुम्हारे पिताजी से बात करूंगा, तुम चिंता मत करो। ऐसा टीचर ने जानवी से कहा। जानवी सॉ द टीचर वॉकिंग अप द स्टेप्स टू देयर गेट द नेक्स्ट इवनिंग व्हेन शी वॉज लाइटिंग द लैम्प। जब शाम के वक्त हम जब घर में दिया जलाते हैं, तो उस वक्त जानवी ने देखा कि टीचर जो थे कल जो जिन्होंने प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगा, तो वह गेट खोल के वह अंदर आने लगे थे, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उसने देखी। शी कुड सी हर फादर स्क्रैचिंग हिज चीक द वे ही डिड व्हेन ही वॉज वरीड एंड द टीचर वॉज नॉडिंग एंड सेइंग समथिंग शी कुडंट मेक आउट। लेकिन वह दूर थी तो उसने यही महसूस किया, देखा कि उसके फादर जो है वो अपना गाल खुजा रहे थे, जैसे कि वो हमेशा खुजाते हैं जब वो टेंशन में रहते हैं। और टीचर वॉज नॉडिंग, नॉडिंग मीन्स सिर हिलाना। टीचर वॉज नॉडिंग एंड सेइंग समथिंग शी कुडंट मेक आउट। और टीचर सिर हिलाते हुए कुछ बात कर रहे थे या समझा रहे थे उसके पिताजी को, जो उसके वह बात जानवी समझ नहीं पाई दूर से। एंड मदर सेड, वहाँ पे जानवी की मदर ने कहा, लिटिल जानवी, आई शैल मिस यू व्हेन यू गो टू स्कूल। तुम जब स्कूल जाना शुरू करोगी तो तुम मुझे बहुत याद आओगी। गर्ल शुड लर्न एज मच एज दे वॉन्ट। और लड़कियों को जो जितना पढ़ना चाहती है वो उन्हें पढ़ना देना चाहिए, ऐसे जानवी की माता जी ने कहा। वेन आई वॉज योर एज, जब मैं तुम्हारे उम्र की थी, आई वॉन्टेड टू गो टू स्कूल एज वेल, मैं भी स्कूल जाना चाहती थी। बट योर ग्रैंड मदर सेड नो, लेकिन तुम्हारी दादी ने मुझे स्कूल जाने से मना किया। बट नाउ आई एम ग्लैड द टीचर केम टू टॉक टू योर फादर, लेकिन मुझे अब खुशी है कि टीचर घर आए हैं, वो बात कर रहे हैं तुम्हारे पिताजी से कि तुम्हें स्कूल जाने के लिए, इससे मुझे बहुत खुशी मिल रही है और तुम कल से स्कूल जाओगी, इसकी मुझे बेहद खुशी है, ऐसे जानवी के माता ने कहा।